आज हम समझते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होते हैं। देखिए लिखा है कंसीडर, इसकी भी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। लेकिन कंसीडर वी वांट टू फाइंड एक्स टू वाई डिफरेंस आएगा, ठीक है, इसके आगे तो लिख लीजिएगा, मुझसे लिखने में मिस्टेक, बल्कि ये प्रॉपर कोई डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल समझाने के लिए मैंने खुद से एक डेफिनेशन टाइप की बना लिए। फर्ज करें कि हम मालूम करना चाहते हैं एक्स टू वाई डिफरेंस, यानी कि एक्स का डिफरेंस मालूम करना चाहते हैं वाई। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें सिर्फ एक सेट की ज़रूरत है जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और यूनिवर्सल सेट तो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, मगर डिफरेंस निकालने के लिए हमें दो सेट्स चाहिए, उसके लिए हमको यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में भी आ जाएगा। देखिए कंसीडर वी वांट टू फाइंड एक्स टू वाई, फ़र्ज़ करें हम मालूम करना चाहते हैं एक्स टू वाई का डिफरेंस। सो इट्स मीन इट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एक्स बट नॉट इन वाई। इसका क्या मतलब है कि वो सारे एलिमेंट डिफरेंस आप मालूम करना चाहते हैं एक्स का वाई के साथ, तो इसका मतलब है एक्स के सारे एलिमेंट पर वाई के नहीं, एक्स के सारे एलिमेंट पर वाई के नहीं। याद रहे इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, एक्स माइनस वाई। याद रहे कि एक्स माइनस वाई और वाई माइनस एक्स कभी भी सेम नहीं हो सकता, कभी भी सेम नहीं हो सकता, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आपने याद रखनी है। अच्छा, अब एग्जांपल समझते हैं इंशाल्लाह आपको और अच्छे तरीके। फर्स्ट करें हमें दो सेट दिए हुए एक्स और वाई, कुछ इसके एलिमेंट्स और कुछ इसके, हमें बोले एक्स माइनस वाई मालूम करें, यानी कि एक्स टू वाई डिफरेंस मालूम करो। एक्स माइनस वाई, एक्स का सेट लिख दिया, माइनस की जगह माइनस और वाई का सेट लिख दिया। अब देसी ज़बान में इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, जो दोनों में सेम है उसको काट लें। देखें 8 सेम है तो काट लिया, बस, और कोई सेम नहीं है। और पहले सेट के अंदर जो बच जाए वो हमने क्या कर लेना है, लिख लेना है। पहले सेट के अंदर क्या बच गया, 7 एंड 9, ठीक है, तो पहले सेट में हमारे पास क्या हो गया, 7 एंड 9, तो ये हमारा क्या निकला है, एक्स माइनस वाई का आंसर। अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके दोनों सेट्स का अगर कंक्लूजन निकालूं तो कॉम्प्लीमेंट का क्या, कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे, u माइनस ए, यानी कि जो सेट हमने दिया उसको u में से माइनस करना है, u को उसके कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे निकालेंगे, u माइनस जो ना सेट दिया वो, ठीक है। अच्छा, देसी ज़बान में क्या सॉल्व करने का तरीका है, जो दोनों में सेम है काट दें और यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स बच जाएँ वो लिख लें। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का देसी ज़बान में सॉल्व करने का क्या तरीका है, दोनों सेट्स के एलिमेंट काट लें, पहले सेट में जो बच जाए वो लिख लें। अगेन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स काट लें, जो पहले सेट यूनिवर्सल सेट में बच जाए लिख लें। डिफरेंस में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स काट लें, जो पहले सेट में बच जाए वो लिख लें। ओके, अच्छा, इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ सेट। वो भी डिफरेंस से मिलता जुलता है, सेम काम करना है उसके अंदर भी, मगर हमने क्या करना है, इसमें सिर्फ पहले सेट के एलिमेंट्स लिखे तो उसके अंदर हमने दूसरे के भी लिखने हैं। उम्मीद है मेरी बात करने से आपको इंशाल्लाह अभी समझ में आ जाएगा, अभी लिख के प्रॉपर तरीके से समझाता भी हूँ, आई होपफुली आपको समझ में भी आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ टू सेट, जो कि हमारा आखिरी ऑपरेशन है। अच्छा, याद रहे मैंने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स अभी पढ़ा दिए, मैंने इसको इरेज इसलिए नहीं किया क्योंकि सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ टू सेट्स और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, तो हम इसको कंपैरिजन करके समझा सकें। अच्छा देखें, सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होते हैं। द सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज द सेट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, यानी कि सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या है, सारे एलिमेंट्स का सेट है, ऑफ टू सेट्स यानी कि उन दोनों सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट का सेट है, बट नॉट इंक्लूड कॉमन एलिमेंट, मगर उसके अंदर कॉमन एलिमेंट इंक्लूड्स नहीं होने चाहिए। देखें इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रिप्रेजेंटेशन समझते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ट्राइंगल लाइक शेप का, जिसको हम कहते हैं डेल्टा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा। तो पी डेल्टा क्यू का मतलब है पी की सिमेट्रिकल डिफरेंस निकालें क्यू के साथ, ठीक है। तो एग्जाम्पल में समझते हैं, पी एक सेट है एम एन ओ पी जिसके 3 एलिमेंट्स हैं, क्यू भी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ओ पी एंड क्यू। हमसे कह रहे हैं पी डेल्टा क्यू, यानी कि पी का सिमेट्रिकल डिफरेंस निकालें किसके साथ, क्यू के साथ। सॉल्व किया, पी डेल्टा क्यू लिखा, पी की जगह पी के एलिमेंट सिमेट्रिकल डिफरेंस के साइन की जगह सिमेट्रिकल डिफरेंस का साइन, देन क्यू की जगह क्यू के एलिमेंट्स। अच्छा, देसी तरीका क्या है सॉल्व करने का, आपने दोनों
के जो सेम एलिमेंट्स हैं उनको कैंसिल कर देना है, वो जो दोनों सेट्स में बच जाए, याद रहे जो दोनों सेट में बच जाए वो लिखना है। जबकि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में हम क्या करते थे, जो पहले सेट में बचते थे सिर्फ हम वो एलिमेंट्स लिखते थे। सिमेट्रिकल डिफरेंस में जो दोनों सेट्स में बच जाए हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है, और तरतीब के साथ, अरेंजमेंट के साथ। देखिए सबसे पहले एलिमेंट है एम एंड ओ तो कैंसिल हो गया, देन पी एंड क्यू, तो हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिकल डिफरेंस आ गया पी डेल्टा क्यू, यानी कि पी का सिमेट्रिकल डिफरेंस आ गया क्यू के साथ। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सिमेट्रिकल डिफरेंस और डिफरेंस के अंदर फ़र्क क्या है कि सिमेट्रिकल डिफरेंस में जो दोनों सेट में कैंसिल करने के बाद बचता है वो लिखते हैं, जबकि डिफरेंस के अंदर जो सिर्फ पहले सेट के अंदर कैंसिल करने के बाद बचता है वो लिखते हैं। अच्छा, अगर हम जितने भी ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ें उनका हम कंक्लूजन निकालें कि उन्हें सॉल्व कैसे किया, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था यूनियन का मतलब है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आपने क्या लिख देना है, तरतीब से लिख देना है, तो दोनों दफ़ा रिपीट और उनको आपने सिंगल टाइम ही लिखना है। देन इंटरसेक्शन निकाला, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का मतलब है जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स हैं वो। फिर हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ टू सेट, कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब है यू माइनस ए, जिस सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कहा गया उसको यू में से हमने क्या कर दें माइनस, यानी कि यू के सारे एलिमेंट्स लिख लें मगर ए के, अगर फर्ज करें ए का एलिमेंट करें, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ए के एलिमेंट्स हमने नहीं लिखे। टू सेट से हमारी क्या मुराद है कि कैंसिल करें जो पहले सेट में बच जाए वो, सिमेट्रिकल डिफरेंस में कैंसिल करें जो दोनों सेट में बच जाए वो। ये 5 ऑपरेशन है, कॉन्सेप्चुअल वाइज भी मैंने आपको समझा दिया और जो देसी तरीके हैं सॉल्व करने का वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको ऑपरेशन ऑफ सेट समझ में आया होगा।